दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, आप काम तो करती नहीं, बस शिकायतें ही करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या मधु, इतनी भी क्या जल्दबाजी रहती है तुम्हें? कल मेरे टिफिन में रायता रखना भूल गई। तुम्हें पता है ना, दही या रायते के बगैर मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मधु का पति रोहित नाश्ता करते हुए बोला, हाँ पापा, आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ। मम्मी एकदम से भूलखंड होती जा रही हैं। देखो ना, कितने दिन से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लंच में इडली या उत्तपम बना कर दे दे, लेकिन नहीं, वही सब्जी रोटी। सबकी मम्मी इतना अच्छा लंच देती उन्हें, और मम्मी वही बोरिंग सा खाना रोज रोज। मधु का बेटा आर्यन अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। मधु रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास भी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। बहुत सुबह सुबह कहना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, कहे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाता। देख रही हूँ कुछ दिनों से सब्जी में कभी मिर्च तेज और कभी नमक, और कल तो तूने रोटियां ही इतनी सख्त बना कर रख दी थी कि पूछो मत, चबानी मुश्किल हो गई। मधु की सास, जो अभी शेयर करके आई थी, अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोली। अब मधु के सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, आप सब सुबह सुबह शिकायतें तो लेकर बैठ गए, लेकिन कभी आपने ये भी देखा है कि मैं एक कप चाय भी ढंग से पीकर नहीं जा पाती ऑफिस? सुबह 5 बजे उठती हूँ और एक टांग पर खड़े हो आप सबके लिए चाय नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना पीना बना कर जाती हूँ। और रोहित, आप ऑफिस कभी 9 तो कभी 10 बजे जाती हो, और उससे पहले आराम से उठकर बैठती और चाय नाश्ता करते हो, लेकिन कभी ये नहीं कि किचन में मेरा हाथ ही बटा दे। आपकी देखा देखी आर्यन भी ऐसा हो गया है, गिलास इधर से उधर नहीं रखता, और शिकायतें दुनिया भर की। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक शक्कर गिनी की तरह घूमती हो, और फिर भी आप लोगों के मुंह से बड़ाई का एक बोल नहीं निकलता। मधु आंखों में आए आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए बोली, अरे यार, मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी, तुमने पूरा भाषण सुना दिया। ठीक है भाई, आगे से कुछ नहीं कहेंगे, जैसा तुम बना कर दोगी और जो दोगी चुपचाप खा लेंगे, लेकिन प्लीज ये रसोई के कामों में मदद की बात मुझसे मत कहो। तुम्हें पता है ना, मुझसे नहीं होता ये सब। और हाँ, अगर तुम्हें भी परेशानी हो तो खाना बनाने के लिए मेड रख सकती हो, कम से कम वो मन पसंद बना कर तो जाएगी। रोहित गुस्से से उड़ते हुए बोला, बहू कर दिया ना, सुबह सुबह उसका मूड खराब देख नाश्ता भी बीच में छोड़ दिया। कितनी बार कहा है, खाते पीते समय शिकायतें मत किया करो। सुबह सुबह अगर मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब जाता है, लेकिन तुम समझो तब ना। मम्मी जी, सब कुछ मैं ही समझू और कोई नहीं। इस घर में सारी गलती मेरी, सारी शिकायत मुझसे। मधु जल्लाते हुए बोली, बहू गलती करोगी तो सुनना ही पड़ेगा। 10 साल होने को आए तुम दोनों की शादी को, और तुम्हें इतनी समझ नहीं कि रोहित दही के बगैर खाना नहीं खा सकता। सास भटकते हुए बोली, और मेरा तो कितनी बार टिफिन छूट जाता। रोहित के ऑफिस रास्ते में ही मेरा ऑफिस पड़ता। कभी आप दोनों से इतना नहीं हुआ कि आप उन्हें कहो कि मेरा टिफिन मुझे देते हुए चले जाए? मैं पूरा दिन ऑफिस में भूखी रहूं, किसी को फर्क पड़ता है क्या? अब रहने भी दे बहू, पूरा दिन
कौन भूखा रहता है पता है मुझे। ऑफिस में कैटी ने तुम्हारे वहाँ से मंगा कर खा लेती होगी कुछ, इसलिए रोहित को तंग नहीं करती। सांस तंज कसते हुए बोली, मम्मी जी मेरी ऑफिस की कैंटीन का तो आपको पता है, तो भी पता होगा आपको कि आपके बेटे के ऑफिस में भी कैंटीन है, उन्होंने भी दही मंगा कर खा ली होगी। बहू तुझे तो समझाना ही बेकार है, उल्टा हम में गलतियां निकालने लगती हैं। कहते हुए उसकी सांस भी वहां से उठकर चली गई और आर्यन तो कब का शुभ सांप अपना बैग उठा नीचे चला गया था। सुबह सुबह सबकी बातें सुन मधु का इतना मूड खराब हुआ कि वह बिना सही नाश्ता किए अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस में पहुंचकर भी उसका मूड उखड़ा रहा, काम में मन ही नहीं लग रहा था। फिर भी किसी तरह अपने आप को उसने काम में व्यस्त कर लिया जिससे उसका ध्यान बट जाए। 1-1.5 घंटे बाद उसे ध्यान आया कि उसके साथ वाली टेबल पर बैठने वाली उसकी कलीग मिसेस रमा नहीं थी। तभी किसी काम से पियून वहाँ आया तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, रमा जी का कोई मैसेज क्या, छुट्टी पर है? नहीं मैडम, हॉस्पिटल गई हैं चेकअप के लिए, कह रही थी थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी मधु उससे बात कर ही रही थी कि तभी रमा जी उन्हें सामने से आती हुई दिखाई दी। नमस्ते दी, कैसी हो? तबीयत ठीक है आपकी? मधु ने रमा जी से पूछा। बस तबीयत का तो ऐसा ही है, बीमारियों का शरीर हो गया, एक सुधरती नहीं दूसरी लग जाती है। रमा जी हंसते हुए बोली, ऐसा भी क्या दी? तभी पीयू ने रमा जी को कुछ अर्जेंट फाइल लाकर दी और उसे जल्द से पूरा करने के लिए कहा। मधु और रमा दोनों अपने अपने कामों में लग गई। काम करते हुए कब लंच ब्रेक हो गया दोनों को पता भी ना चला। ऑफिस में हलचल देख रमा जी ने मधु से कहा, चलो भाई पेट पूजा कर ले। कहते हुए रमा जी ने अपना टिफिन निकाला। उनकी बात सुन मधु ने भी अपना बैग खोला, लेकिन टिफिन ना देख वह समझ गया सुबह की बहस में उसका टिफिन घर पर ही छूट गया। ये देख उसका चेहरा उतर गया कि इतना कहने के बाद भी रोहित उसे टिफिन देने नहीं आया। मधु का उतरा चेहरा देखकर रमा जी सब समझ गई। हो जाता है। अरे मेरे साथ भी शुरू में कई बार हुआ है, जल्दबाजी में टिफिन घर पर ही छूट जाता था। चलो दोनों मिलकर टिफिन शेयर करते। नहीं दिया आप खाना खाओ, मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं? क्या व्रत है तेरा? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कैंटीन से कुछ मंगवा लेती हूँ, तू शुरू तो कर, इसे खा पी कर कैंटीन में ही चलते हैं, वहाँ से दोनों कुछ और ले लेंगे, पहले इसे तो निपटा। रमा जी की प्यार भरी मनुहार देख मधु का मन भर आया और वह चुपचाप उनके साथ खाना खाने लगी। खाना खाकर दोनों कैंटीन में गई और वहाँ चाय के साथ कुछ हल्का सा स्नैक्स ऑर्डर कर टेबल पर बैठ गए। बता मधु, क्या बातें, सुबह से ही तेरा चेहरा उतरा हुआ है? रमा जी ने प्यार से मधु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रमा जी का इतना प्यार व अपनापन देख मधु से रुका नहीं गया और उसने रमा जी को आज हुई सारी बातों के बारे में बता दिया। वैसे भी जब से वह इस ऑफिस में आई थी रमा जी से उनका एक अलग ही संबंध बन गया था। छोटी बहन की तरह प्यार करती थी रमा जी उसे। मधु की बात सुन रमा जी उसे समझाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है मधु, तेरी सास अपने बेटे को भूखा जाने देगी या खुद भूखा रहेगी? नहीं, ये हर घर की कहानी है, खुद मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। और जो तू कहती है ना कि दी अभी तो आपकी इतनी उम्र नहीं, आपने कितनी बीमारियां लगा ली, तो मधु ये सब मेरी उसी नासमझी का नतीजा है जो अब तू कह रही है। मेरे परिवार में भी कोई मेरा सहयोग करने वाला नहीं था। जब पति ही आपको ना समझे तो दूसरों से उम्मीद क्या रखी? और बच्चे तो करते वही हैं जो देखते हैं।
सास मुझसे परफेक्ट बहू की उम्मीद रखती, पति परफेक्ट पत्नी की और बच्चे परफेक्ट माँ की। मैं भी शुरू में यहाँ कहूँ, उस समय उम्र का जोश था, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती, नहीं चाहती थी किसी को मुझसे कोई शिकायत रही। सबके मुंह से निकलने से पहले उनकी फरमाइश पूरी करती रही, और जब फरमाइशें पूरी करती गई तब तक सबके लिए मैं अच्छी बहू, पत्नी और माँ थी। सबको अच्छा बनाती, खिलाती, घर को चमका कर रखती, और हाँ, ऑफिस में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती। लेकिन इन सबको खुश रखने की जद्द में मैंने खुद की अनदेखी करनी शुरू कर दी। खुद का समय से खाना पीना तो मेरा छूट ही गया था। घर को तो चमका कर रखती, लेकिन खुद की तरफ ध्यान ना दे पाती। मेरी उम्र बढ़ने लगी थी, अब सबकी फरमाइश पूरी करना मेरे बस में नहीं रहा। लेकिन सब ये समझने को तैयार ही ना थे। उनके लिए तो मैं वही 15-20 साल पहले वाली बहू, पत्नी और माँ थी। तारीफ तो शायद ही कभी किसी ने मेरी दिल खोल कर की होगी, लेकिन अब शिकायत जी भर कर करने लगे सब उम्र के इस दौर में, जहाँ मुझे सबके सहयोग की जरूरत थी। वही पूरा परिवार मुझसे कटने लगा, क्योंकि अब मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रही थी। सही उसमें सास और पति या बच्चे, मेरी मन की समझने वाला कोई नहीं था। मैं किससे शिकायत करूं? अंदर ही अंदर मैं घुटने लगी। अपने खाने पीने से तो मैंने हमेशा ही समझौता किया था, और इस समझौते की अवध में मुझे मिला अनगिनत बीमारियों का उपहार। इसके लिए भी परिवार वाले ही मुझे दोषी ठहराते रहे। सास कहती हैं कि हमने कभी रोक टोक नहीं की, सब कुछ इसके हाथ में था, उसके बाद भी ना खाए पिए तो पति का अपना अलग लाभ। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? और बच्चे, वह तो अब अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। बस मधु, इतना ही कहना चाहूंगी, अपने आप को मेरी तरफ फरमाइशें पूरे करने वाली मशीन मत बना। हर बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं, जितना तुझसे बन सके उतना कर, क्योंकि कोई तेरी तारीफों के पुल नहीं बांधेगा। हाँ, शिकायतों का पुलिंदा लेकर जरूर बैठ जाएंगे सब। उन सब की शिकायतें तो फिर भी एक बार तो अनसुनी कर देगी, लेकिन इस शरीर की शिकायतों को कैसे नजरअंदाज करेगी? इसकी शिकायतों का तुझसे जायज ही है ना। जब तो सबका गुस्सा अपने खाने पीने पर निकालेगी, खुद को सजा देगी, तो शरीर को क्या मिलेगा? बीमारियों ना जो एक बार लग गई तो मरते दम तक शायद ही तेरा सांस छोड़े। ये तो तुझे भी पता है। बीमार इंसान 1-2 दिन ही सबको अच्छा लगता है, बाकी तो वह बोझ ही नजर आता, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। समझ रही है ना? हाँ दी, बहुत अच्छे से समझ गई, और बिल्कुल सही कहा आपने। ईर्ष्याओं की तरह शिकायतें तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। ईश्वर भी जब सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं कहाँ तक सबकी इच्छाएं पूरी करूँ या शिकायतें दूर करूँगी? हाँ, परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी, लेकिन आज के बाद अपनी खुशियों और खाने पीने से समझौता कभी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे शरीर को मुझसे कोई शिकायत रही। मधु मुस्कुराते हुए रमा की तरफ देखते हुए बोली, ये हुई ना बात? चल तो इसी बात पर ये ले गर्मा गर्म चाय पी और साथ में समोसा। अब जब तेरी सास ने कह ही दिया कि उन्हें पता है तू कैंटीन में पार्टी उड़ाती है, तो चलना क्यों ना एंजॉय करे? रमा जी समोसा चटनी में डुबाते हुए बोली। सुनकर मधु की हंसी